Good morning, students. In this class, we will discuss about the topic, can matter change its state? We know matter can change its state, means matter states are convertible. We can change the one state of matter into another change by some factor like temperature, by giving pressure to that. इसके अंदर हम क्या देखेंगे, एक सिंपल एग्जांपल से देखेंगे, एक्टिविटी से समझेंगे। और मैटर की स्टेट की बात की जाए तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, जैसे हम आइस में ऑब्जर्व करते हैं तो आइस में क्या है, उसकी स्टेट को चेंज किया जा सकता है। आइस सॉलिड फॉर्म में होती है, जब उसको थोड़ी सी हीट मिलेगी तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, और सेम लिक्विड को जब वापस से फिर से हीट दी जाएगी तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी वेपर स्टेट में। तो यही सारी चीजें हम इसके। अब देखो, जब भी कोई भी मैटर जो है वो स्टेट चेंज करेगा, मतलब सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा या लिक्विड वेपर के अंदर चेंज होगा। जैसे एग्जांपल हम ले आइस का, आइस को हीट करेंगे तो वाटर में चेंज होगी, और वाटर को हीट करेंगे तो वाटर वेपर यानी कि गैसेस फॉर्म में चेंज होगी। तो इस टाइम में मैटर के साथ क्या क्या चेंजेस होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स के साथ क्या क्या चेंजेस होंगे, मीन्स हम जानते हैं कि सॉलिड में पार्टिकल्स अलग अरेंजमेंट उनकी होती है, लिक्विड में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट अलग होती है, और सेम गैसेस में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट अलग होती है। तो अगर मैटर की स्टेट चेंज हो रही है, देन उसके पार्टिकल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या पार्टिकल्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो यही सारे क्वेश्चंस हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है हमारे पास अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर को हम एक एक्टिविटी से देखेंगे। इसके अंदर आप ध्यान से देखो, हमारे पास दो फिगर है, फिगर नंबर ए और बी। इसके अंदर क्या किया गया है, स्टेट को चेंज किया गया है। सबसे पहले फिगर नंबर ए में कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, और बी में क्या किया गया, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। मींस ए में सॉलिड स्टेट को लिक्विड में चेंज किया है, और बी में लिक्विड स्टेट को वेपर फॉर्म में चेंज किया है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी के लिए क्या क्या ऑपरेटर सेट किया गया है, देखो। सबसे पहले ए के अंदर क्या किया गया है, एक स्टैंड है, आयरन स्टैंड, उसके ऊपर एक बर्नर है, और बर्नर के ऊपर हमने क्या लिया, ट्राइपॉड स्टैंड, और ऊपर एक बीकर है जिसके अंदर हमने क्या ली है, सम अमाउंट में आइस ली है। अब आइस के साथ हमने एक थर्मामीटर कनेक्ट किया है, जिससे हम क्या कर सके, आइस का टेम्परेचर नोट कर सके। और बीकर के अंदर ही हमने एक ग्लास स्टीरर रखा है, ग्लास की एक रॉड है, ताकि उसको अच्छे से शेक किया जा सके। जैसे ही हम यहाँ पे इसको हीट देंगे तो हीट देने से क्या होगा, आइस जो है वो वाटर के अंदर चेंज होना स्टार्ट हो देगी। अब देखो फिगर नंबर बी में क्या है, फिगर नंबर बी में वाटर जो है वो चेंज हो जाएगा गैसेस फॉर्म में, यानी पहले जो सॉलिड था वो लिक्विड में चेंज हुआ, अब लिक्विड जो है वो गैसेस फॉर्म में चेंज होगा। तो इसमें आप देखो कि सेम वही कंटेनर है, बस इसमें क्या है, हीट मिलने से जो आइस है वो वाटर में चेंज होगी। अब हम फिर से जो है वो टेम्परेचर नोट कर रहे हैं, तो तब तक हम टेम्परेचर नोट करेंगे जब तक इस पूरे के पूरे वाटर के वेपर नहीं बनेंगे। इस पूरी प्रोसेस में हमने देखा है कि सबसे पहले सॉलिड को हीट करने से, ये सॉलिड यानी हमने आइस ली, आइस को हीट करने से वो वाटर में चेंज हुआ लिक्विड स्टेट में। उसके बाद वाटर लिक्विड स्टेट से चेंज हुआ गैसेस फॉर्म में, यानी कि वेपर फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैटर की स्टेट चेंज हुई। अब मैटर की स्टेट चेंज होने के पीछे रीज़न क्या है, वही रीज़न हम डिस्कस करेंगे। वो रीज़न मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो मैटर है उसकी स्टेट चेंज क्यों हुई। तो ये सारा कुछ हुआ टेम्परेचर की वजह से। जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स थे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स ने वाइब्रेट करना, जो पहले उनकी स्पीड थी, पहले से उनकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई। अब एक तो पार्टिकल्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी,
दूसरा जो हम नीचे से उसको हीट एनर्जी दे रहे हैं, वो हीट एनर्जी से क्या होगा, जो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स थी वो अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक होगी। तो हीट से अट्रैक्शन फोर्स भी ब्रेक हुई, प्लस में साथ में क्या हुई, उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यानी वो पहले से बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करने लगे। और अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक होने के कारण क्या हो गया कि वो कौन से स्टेट के अंदर चेंज हो गए, लिक्विड स्टेट के अंदर, यानी कि उसके अंदर लिक्विड के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी आ गई, इसीलिए उसकी स्टेट भी चेंज होगी, और जो आइस थी वो वाटर के अंदर चेंज होगी। जैसे कि हमें पता है कि सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत कम होती है। और लिक्विड फॉर्म की बात करें तो उनके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो है वो थोड़ी दूर होती है, और उसके बाद उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हायर होती है एज कंपेयर टू लिक्विड। अब देखो, जैसे ही हमने हीट एनर्जी दी तो हीट एनर्जी देने से क्या हुआ, एक तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, और सेकंड क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से ग्रेटर स्पीड के साथ उन्होंने वाइब्रेट करना स्टार्ट किया। और ये जो हीट एनर्जी दी उसकी वजह से क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में है वो क्या होगी, बिल्कुल खत्म होगी, जिसकी वजह से सॉलिड के अंदर एक ऐसी स्टेट आई कि सॉलिड जो है वो मेल्ट हो गया और लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से हमारे पास एक डेफिनेशन हमें मिली, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कि नॉर्मल प्रेशर के ऊपर एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें एक कोई भी सॉलिड है वो लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे देखिए क्या है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। मतलब कि सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किस चीज का इंडिकेशन है, जितना उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट आइस की बात करें तो आइस के मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.16 केल्विन। और इस प्रोसेस को, मेल्टिंग की प्रोसेस को एक और भी नाम दिया जा सकता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। तो यहाँ से हमारे पास एक दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन तैयार होती है, एक तो मेल्टिंग पॉइंट एंड सेकंड इज फ्यूजन। सो व्हाट इज फ्यूजन, फ्यूजन हो गया बेटा द चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, एंड मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड। और इस पूरी की पूरी एक्टिविटी के अंदर हमने क्या देखा है, टॉपिक था हमारा कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट्स बाय गिविंग टेम्परेचर, बाय गिविंग प्रेशर। सो इसके अंदर हमने क्या देखा, सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हुआ और लिक्विड जो है वो गैसेस फॉर्म में चेंज हुआ। इसके लिए हमने एक एक्टिविटी की, एक्टिविटी के अंदर हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने दो कंटेनर लिए, सॉरी एक कंटेनर हमने लिया, उसके अंदर हमने आइस ली और नीचे से उसको बर्नर से हीट किया। तो जैसे ही हमने हीट किया, सबसे पहले आइस जो है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हुई, उसके बाद हम टेम्परेचर को हमने कंटिन्यू नोट किया। उसके बाद जब लिक्विड फॉर्म में चेंज हुई फिर भी हमने जो हीट एनर्जी है वो उसको देते रहे, बर्नर को ऑफ नहीं किया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वाटर जो है उसके वेपर बनने स्टार्ट हो गए, और उस टाइम भी हम जो है वो टेम्परेचर को नोट करते रहे। तो इस टाइम में क्या हुआ कि सबसे पहले आइस सॉलिड फॉर्म से लिक्विड में चेंज हुआ, यानी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट आई, उसके बाद लिक्विड से गैसेस स्टेट आई। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से हुई कि टेम्परेचर देने की वजह से पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हुई, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो ब्रेक हो गई, जिसकी वजह से सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। ओके, सो थैंक यू।